सनकगढ़ गांव में एक रात बहुत ही खूबसूरत थी। ठंडी ठंडी हवा मौसम का और भी खूबसूरत बना रही थी। इस तरह खुदा की करनी थी। ऐसी हुई कि हल्की हल्की बारिश होने लगी और मौसम खुशगवार हो गया। रात भर हल्की हल्की बारिश और ठंडी हवा जारी रही और लोग आराम व सुकून से अपने घरों में सोते रहे। अगली सुबह इतवार का दिन था। सूरज अपनी उसी शान के साथ नमूदार हुआ। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। सड़कों पर हल्की हल्की कीचड़ थी। जो रात होने वाली हल्की हल्की बारिश की सबब सड़कों पर थी। तमाम लोगों ने कीचड़ की परवाह किए बगैर घरों से निकलकर अपने अपने कामों की तरफ जाना शुरू कर दिया। बच्चे घूमने और सड़कों पर खेलने की नीयत से आ गए। ढोलू और छोटू भी अपने घर से निकले और वो एक जगह रुककर खेलने लगे। वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे कि अचानक किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, मेरी कमर कमबख्त में मुझे कीचड़ ने गिरा दिया। हाय मैं मर गई, हाय मैं कैसे उठूं, मेरी कमर, कोई तो मदद करो, हाय कोई तो कमबख्त मेरी मदद करे। ढोलू और छोटू अपने दोस्तों से कहता है, चलो देखते हैं क्या हुआ। वो फौरन पीछे की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि ललिता मौसी कीचड़ में लथपथ गिरी हुई होती है। छोटू उनको देखकर हंसने लगता है। अरे मौसी, जमीन पर कीचड़ में क्या ढूंढ रही हो? हा 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 हा। ढोलू बोला, बहुत गलत बात है, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। वो दोनों भाई ललिता मौसी को उठाने की कोशिश करते हैं मगर नहीं उठा सकते थे। तभी छोटू को एक और मजाक सूझता है और वो बोलता है, अरे ललिता मौसी, तुमसे तो ज्यादा वजन के तो तुम्हारे कंगन हैं। ऐसा करो, इनको उतार दो, फिर हम तुम्हें आसानी से उठा लेंगे। हा 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 हा। ललिता मौसी बोली, ढोलू ये तुम्हारा भाई बहुत फजूल मजाक करता है, बहुत बिगड़ता जा रहा है। ढोलू बोला, अरे नहीं नहीं मौसी, ये तो सिर्फ मजाक कर रहा है, वैसे मेरा भाई बहुत अच्छा है। चलो छोटू, मदद करो ना मौसी को उठाने में। तमाम दोस्त मिलकर ललिता मौसी को कीचड़ से बाहर निकाल लेते हैं और फिर इनको घर तक छोड़कर आते हैं। घर के दरवाजे पर रुककर ललिता सब बच्चों से कहती है, आप सब बच्चों का बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे। ये कहकर वो घर के अंदर चली जाती है और बच्चे अपने अपने रास्ते। चोर और ठग ये तमाम मामला देख रहे होते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चोर बोला, क्या तुमने वो देखा? ठग बोला, हा 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 हा। सोना और नजर ना आए मुझे, ये भला हो ही नहीं सकता। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। मौसी के मोटे मोटे कंगन देखकर मेरा तो बस नहीं था कि मैं जैसे ही वो कीचड़ में गिरी तो मैं उतार के भाग लेता। चोर बोला, ठीक कह रहे हो, बस अब किसी तरह ये कंगन हमारे हाथ लग जाए, फिर तो मौजे ही मौजे हैं। हा 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 हा। चलो अब यहाँ से चलते हैं और किसी खामोशी और सुकून दे जगह पर बैठकर ललिता मौसी के कंगन लूटने का मंसूबा बनाते हैं। दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एक बाग में दरख्त के नीचे जाके बैठ जाते हैं। घंटों सोचने के बाद ठग कहता है, मेरे पास एक और आइडिया है। चोर बोला, हाँ हाँ बोलो। ठग बोला, हम ललिता मौसी का पीछा करते हैं, हर वक्त इसके ऊपर नजर रखेंगे और जैसे ही रात या दिन मौका मिला तो इसको कंगन लूट कर ले जाएंगे। चोर बोला, वाह क्या मेरे यार, क्या आइडिया दिया है तुमने। चलो फिर देर किस बात की है, चलो अभी से काम पर लग जाते हैं। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
वो दोनों भेष बदलकर गांव में घूमने लगते हैं और ललिता मौसी का इंतजार करने लगते हैं। ललिता मौसी अपने घर से निकलती है और बब्बन की दुकान पर जाती है। अरे बब्बन, ये थोड़ी सी मिठाई तो पैक कर दो। बब्बन बोला, मौसी कितनी मिठाई पैक कर दूं? ललिता बोली, आधा किलो कर दो। बब्बन बोला, मौसी वाह, क्या घर पर कोई मेहमान आया हुआ है? ललिता बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसे ही, तुम्हें तो पता है अब उम्र हो गई है, थोड़ा मीठा अपने पास रखती हूँ, कभी दिल कर लेता है तो चख लेती हूँ। बब्बन सोचने लगा, ये कैसी बात कर रही है, बुढ़ापे में तो ऐसी चीजों से परहेज करना चाहिए। इतने में ढोलू और छोटू भी अपने अपने कुत्ते को घुमाने के लिए वहां से गुजर रहे थे। ललिता को देखकर बोले, अरे मौसी, क्या ले रही हो? अरे आओ आओ ढोलू छोटू, ये तुम भी खाओ, मिठाई खाओ। अरे ले लो ढोलू, ललिता ने इसरार कर रही थी। दोनों भाई एक एक मिठाई का टुकड़ा उठाते हैं। शुक्रिया मौसी, ढोलू बोला। इतने में इनका कुत्ता चोर और ठग को देखकर भौंकने लगता है। ललिता मौसी फौरन देखती है कि ये कुत्ता क्यों इन पर भौंक रहा है, और ललिता एक निहायत ही चालाक बुढ़िया थी। इसने दिल ही दिल में सोचा, जरूर दाल में कुछ काला है। इसके बाद वो वहां से चली गई और ढोलू और छोटू भी वहां से चले गए। अब ठग और चोर ने सोचा कि दूर रहने का कोई फायदा नहीं है, इससे अब बुढ़िया के पास रहकर चोरी करते हैं। ये सोचकर वो इसके पास ही रहने लगे। ललिता मौसी ने कई दफा उनको अपने आसपास देखा और अब इसका शक यकीन में बदल गया। दोनों चोर और ठग उसके घर के बाहर आकर बैठ गए। बुढ़िया ने देखा और सोचा कि अब किसी न किसी तरह इनसे छुटकारा हासिल किया जाए। उसे एक तरकीब सूझती है और वो एक गठड़ी बांधने लगती है और घर से बाहर निकलकर बोली, अब किस को से कहूँ कि मेरे घर का ख्याल रखे। दोनों चोर बूढ़ी को देख रहे थे। ललिता उनकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम मुझे भले आदमी लगते हो, मुझे शहर की तरफ जाना है, थोड़ा काम है, क्या तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर का ख्याल रख लोगे? दोनों की खुशी की कोई हद न थी और बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों ने सोचा कि अब वो कंगन हमसे कैसे बचेंगे। अचानक चोर की नजर ललिता के हाथों की तरफ पड़ी और मोटे मोटे कंगन देखकर इसके रंग उड़ गए। ललिता बोली, बहुत बहुत शुक्रिया तुम दोनों का, अब मैं चलती हूँ, ख्याल रखना तुम। चोर और ठग से कहता है, अबे पागल, यहाँ बैठकर उसके घर की रखवाली करने थोड़ी आए थे, उसका पीछा कर रहे थे इतने दिनों से। अबे वो देख, कंगन तो वो लेकर जा रही है अपने साथ, चालाक बुढ़िया। तो ठग बोला, तो हम क्या करें अब? चोर बोला, मेरे पास एक आइडिया है, आओ चलें। वो ललिता के पास गया और कहा, अरे मौसी, क्या इतना बोझ उठा कर जा रही हो? मुझे लगता है इस उम्र में तुम्हें इतना बोझ नहीं उठाना चाहिए। लाओ ये गठड़ी मुझे दे दो। ललिता मासी बोली, अरे नहीं नहीं, ये मैं उठा लूंगी, और मैं इतनी बूढ़ी नहीं, तुमसे 3-4 साल ही उम्र में कम होगी। चोर और ठग एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। अच्छा ठीक है, ठग बोला। फिर चोर बोला, देखो मासी, हमारा भी शहर में काम है, हम भी अपना काम कर लेंगे और आपका काम भी करवा देंगे, फिर हम इकट्ठे घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। बुढ़िया बोली, और मेरा घर कौन देखेगा?
चोर बोला। पूरा गांव है ना मौसी, आप फिक्र ना करें। बुढ़िया बोली। अच्छा ठीक है। वो गठड़ी चोर की तरफ चलती है और कहती है, तुम मुझे ज्यादा सेहतमंद लगते हो, तो ये तुम पकड़ो। तीनों शहर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में तीनों बहुत थक जाते हैं और थोड़ी देर आराम का फैसला करते हैं। बुढ़िया को चोर और ठग की नीयत का बहुत पहले से ही अंदाजा था, तो उसने भी इनको सबक सिखाने का फैसला कर लिया होता है। तो वो पानी में बेहोशी की दवा मिला देती है और फिर जब चोर और ठग पानी मांगते हैं तो वो दवा वाला पानी इनको पिलाकर बेहोश कर देती है। वो दिल ही दिल में सोच रही होती है कि दिल तो चाह रहा है तुम्हें यहीं छोड़कर चली जाऊं, मगर नहीं, यहाँ छोड़ दूंगी तो तुम वापस आ जाओगे, इसलिए अब मैं तुम्हारा पक्का बंदोबस्त करूंगी। हा 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 हा। काफी देर सोने के बाद जब चोर और ठग की जाग हुई तो वो देखते हैं कि ललिता मौसी उसको देख रही है। वो एकदम से खड़े हो जाते हैं। अरे मौसी, तुमने जगाया नहीं हमें। ललिता बोली। मैंने सोचा तुम लोग थक गए होगे, तुम्हें सोने दूं। अब उठो, काफी देर वक्त हो चुका है, हमें शाम से पहले पहले शहर जाना है। कोई सवारी तो है नहीं कि हम शाम से पहले पहुंच जाएं, हमें जाते जाते रात हो जाएगी। ललिता की बात सुनकर वो तीनों चलने लगते हैं और ललिता पूरा रास्ता इनको अपनी जवानी के किस्से सुनाती जाती है और रात होते ही वो शहर में पहुंच जाते हैं। एक दुकान के बाहर रुक जाती है। बुढ़िया को बहुत सख्त भूख लगती है। वो चोर को पैसे देती है कि इस दुकान से जाओ और खाना लेकर आओ। चोर जाता है और खाना लेकर आता है। तीनों पेट भरकर खाना खाते हैं और फिर बुढ़िया उनको फिर से दवा वाला पानी पिलाकर बेहोश कर देती है और वो सो जाते हैं। अगली सुबह उठकर बुढ़िया ठग और चोर से कहती है, अब हम ऐसा करते हैं कि पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर अपने अपने कामों की तरफ जाएंगे और शाम को सब इस जगह पर आ जाना। चोर और ठग खामोशी से बात सुन रहे थे। फिर बुढ़िया ने कुछ रुपए दिए और कहा, दोनों जाओ और नाश्ता लेकर आओ सामने से। दोनों नाश्ता लेने चले गए। चोर ने कहा, ये बुढ़िया हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। अगर ये यहाँ से चली गई तो हम कहाँ ढूंढेंगे इसको, तो ये बेहतर है कि हम इसके साथ ही रहें। अब हम चलकर इसे कहते हैं कि हम आपका काम करवा देंगे, फिर अपना काम करेंगे और फिर जब ये मान जाएगी तो हम इसके साथ चले जाएंगे और जहाँ कहीं अकेले देखेंगे तो इसे बेहोश करके इसके कंगन उतार कर गायब हो जाएंगे। ठग बोला, जैसे तुम कहो। दोनों नाश्ता लेकर बुढ़िया के पास पहुंचे और कहा, ललिता मौसी, आप कहाँ इस उम्र में अकेली फिरती रहोगी? हम तुम्हारे साथ चलते हैं और पहले तुम्हारा काम कराते हैं, फिर हम अपना काम करेंगे। वो बोली, नहीं नहीं, इस तरह से तो देर हो जाएगी। तो दोनों बोले, नहीं नहीं, हम अपना काम फिर किसी दिन करेंगे। बुढ़िया बोली, ठीक है, फिर चलो, मैंने सुनार की दुकान पर जाना है, ये कंगन बेचने हैं। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ये हार श्रृंगार अच्छा नहीं लगता, तो मैं चाहती हूँ इनको बेच दूँ। कुछ पैसे आ जाएंगे, मेरे बुढ़ापे के दिन कट जाएंगे, तो मैं चाहती हूँ इनको बेच दूँ। दोनों की खुशी की कोई हद ना रही। इन्होंने सोचा कंगन चुराना मुश्किल था, मगर पैसे तो बुढ़िया गठरी में ही रखेगी और गठरी उठा के हम तो पैसे लूटना हो जाएगा। निहायत ही आसान। चोर बोला,
वैसे ललिता मौसी, कह तो तुम ठीक रही हो। इस उम्र में तुम अपने मोटे मोटे कंगन पहनकर घूमती हो। चोर डाकू हमला कर गए तो कैसे बचाओगी खुद को? इससे बेहतर है इनको बेच दो। ललिता बोली। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, इसलिए बेच रही हूँ। चलो अब सुनार की दुकान पर चलते हैं। यहाँ मेरा एक बहुत अच्छा जानने वाला बंदा है, उस दुकान पर चलते हैं। तीनों वहाँ से चल पड़े। ललिता मौसी ने एक सुनार की दुकान देखी हुई थी और बोली, आ गई उस बंदे की दुकान। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, इस दुकान में ज्यादा बंदे नहीं जा सकते, तो तुम लोग बाहर ही रुक जाना, मैं आ जाती हूँ अंदर से होकर। तुम यही इंतजार करना मेरा। वो दोनों बोले, हम आपको लिए बगैर कैसे जा सकते हैं? हम आपकी खातिर तो यहाँ तक आए हैं। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अब कैसे और कहाँ इससे पैसे खींचने हैं। ठग कहता है, जैसे ही हम इस शहर से गांव के रास्ते पर पहुंचेंगे तो हम बुढ़िया से कहेंगे कि हमें थकान हो रही है, हम आराम कर लेते हैं। बुढ़िया अंदर चली जाती है और आराम के बहाने हम रात वहीं रह जाएंगे और फिर बुढ़िया को बेहोश करके पैसे लूटकर फरार हो जाएंगे। दोनों ने फैसला कर लिया कि इस तरह से अब वो बुढ़िया को लूटेंगे। ठग बोला, अब तुम्हें कौन बचाएगा हमसे बुढ़िया? दूसरी तरफ बुढ़िया दुकान में दाखिल हो जाती है और दुकानदार से कहती है कि मैं एक बहुत गरीब औरत हूँ और पता नहीं कब तक जिंदा हूँ। मेरे शौहर ने मरने से पहले मुझे 2 नौकर दे दिए थे। वो मेरे लिए मेरे बच्चों की तरह है। मैं चाहती हूँ जिस तरह मेरे पास आराम व सुकून से रहे हैं, इसी तरह आगे भी उनको ज़्यादा कोई काम ना करना पड़े। आप मुझे इनकी जो मुनासिब रकम हो वो दे दे और उनको हमेशा के लिए अपने पास रख लें। दुकानदार बोला, अरे अम्मा, मैं कैसे आपकी बात पर यकीन कर लूं? ऐसा भी हो सकता है आप झूठ बोल रही हो। ललिता बोली, अरे नहीं नहीं, देखो मैं तुम्हें इनसे पूछ कर बताती हूँ। ये लोग खुद भी यही रहना चाहते हैं, आप सुनिएगा। ये कहकर वो दुकान से बाहर आती है और दुकानदार भी बाहर आ जाता है। बुढ़िया उसके सामने दोनों चोर और ठग से पूछती है, अच्छा मेरे बच्चों, ये बताओ कि एक का सौदा करूं या दोनों का सौदा करूं? ठग बोला, अरे अम्मा, दूसरे को अपने पास रख कर क्या करोगी? तुम्हारे दिन ही कितने रह गए हैं, बाकी बस जाओ दोनों का सौदा कर दो। ललिता बोली, देख लो, मैं तो बूढ़ी हूँ, तुम एक दफा सोच लो, फिर मुझे ये करना चाहिए या नहीं। चोर बोला, मौसी, तुम जो कर रही हो ठीक कर रही हो, तुम जाओ और दोनों का सौदा कर दो, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? ये कहकर ललिता दुकानदार वहाँ से दुकान की तरफ चले जाते हैं। चोर कहता है, जितना यकीन इसको हम पर हो गया है, ये तो खुद ही पैसे हमारे हवाले कर देगी। हा 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 हा। दोनों हंसने लगे। दुकानदार ने बुढ़िया से पूछा, क्या दाम लोगी? ललिता बोली, देख लो, बैठ गए हैं, कोई हमारी भी नहीं है, और दूसरी बात ये है
कि अपनी मर्जी से आए हैं और शौक से काम करेंगे, तो आप मुझे उनकी अच्छी कीमत दे दें। दुकानदार ने बुढ़िया के हाथ में पैसे दिए और खुश हो गए। बुढ़िया बोली, देखो इतने सारे पैसे हैं, ऐसे ले जाना ठीक नहीं है। इस दुकानदार का घर सामने वाली गली में है, अभी इसने आधे पैसे दिए हैं, मैं इसके घर जा रही हूँ, बाकी पैसे तुम्हें देगा तो तुम लेकर घर आ जाना, हम वहीं से चले जाएंगे। ठग और चोर ने सोचा, जहाँ बुढ़िया हम पर इतना यकीन कर रही है, हमें भी थोड़ा इसका साथ दे देना चाहिए, आखिर को सारा पैसा हमारे पास ही आना है। ये सोचकर इन्होंने कहा, ठीक है ललिता मौसी, आप थक गई होंगी, आप इनके घर इंतज़ार करें, जैसे ही ये बाकी के पैसे देगा हम आपके पास आ जाएंगे और फिर हम तीनों घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। बुढ़िया बोली, ठीक है। ये कहकर वो सामने वाली गली में दाखिल हो गई। ठग और चोर वहीं बैठकर इंतजार करने लगे। दुकानदार ने सोचा, अभी इनको अपनी मालकन से बिछड़ने का दुख होगा, अभी इनको थोड़ी देर आराम करने दिया जाए। काफ़ी वक्त गुजर गया। ठग और चोर मंसूबे बना के हंस रहे थे कि आज तो पैसे लूट कर ही रहेंगे। दुकानदार ने देखा और सोचा, अब ये लोग बेहतर महसूस कर रहे हैं। इसने दोनों को अंदर बुलाया। दोनों को लगा कि शायद ये पैसे देने के लिए बुला रहा है। इसने इनके हाथों में झाड़ू और पोंछा पकड़ा दिया और कहा, काम पर लग जाओ। ठग बोला, ये हमारा काम नहीं है, हमें हमारे पैसे दो ताकि हम यहाँ से जाएं। दुकानदार बोला, कौन से पैसे? चोर बोला, वही पैसे जो बाकी रह गए थे। दुकानदार बोला, सारे पैसे तो तुम्हारी मालकिन ले जा चुकी है, अब तुम दोनों मेरे गुलाम हो। चोर बोला, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। दुकानदार बोला, तुम्हारे कहने पर तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें बेच दिया है, उसने पूछा भी था एक का सौदा करूं या दोनों का सौदा करूं, तुमने कहा दोनों का सौदा, तो उसने बेच दिया है, अब क्या तकलीफ है तुम दोनों को। अब मैं देखता हूँ तुम कैसे यहाँ से जाते हो। Oh no! ठग और चोर दोनों दुकानदार के गुलाम बन के रह गए और जिस ललिता को वो लूटना चाह रहे थे, उसी ने इन दोनों को बेचकर पैसा कमा लिया। इस तरह दोनों चोर अपने अंजाम को पहुंच गए और मौसी भी ठीक ठाक अपने घर पहुंच गई। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.